नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, आज अपन क्लास में देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यू जो आपके रहने वाले हैं जीके एंड जीएस के। ठीक है, आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, चाहे से आपका रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे का आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। जीके वाला पोर्शन आप सभी को पता काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला जो पोर्शन है आपका। रीजनिंग आपको हम करा ही रहे हैं, साथ के साथ आपका जीके वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिए हैं। चलो अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये अपनी रीजनिंग अड्डा करके ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहीं पे आपको इस क्लास की पीडीएफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुछ टाइम आप लीजिएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि भैया क्या आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। तो 2001 में आपको बताना है लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार जीता, यानी कि लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला इन सभी ऑप्शन में से। तो कुछ टाइम आप ले सकते हैं, 5 से 10 सेकंड सोचिए कि बताइए क्या इसका आंसर आपका होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस है, बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। देखिए जन, इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड है, या जो कहते फिल्म फेयर अवार्ड है, ये मिला था, ये कौन से वर्ष में मिला था आपका फिल्म फेयर अवार्ड। ये आपका फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1993 में। ठीक है ना, 1993 के अंदर मिला था फिल्म फेयर अवार्ड। दूसरा जो आपका पद्म विभूषण, जो आपका अवार्ड है पद्म विभूषण, वो आपका मिला 1999 में। ठीक है, पद्म विभूषण आपका मिला 1999 में। तीसरा जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो इनको मिला 1989 में। ठीक है ना, और जो आपका भारत रत्न पुरस्कार है ये मिला है 2001 के अंदर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख लीजिए, इनका जो सन है ये आपका 1999 हो गया, ये आपका हो गया 1993 हो गया, और ये हो गया आपका 1993 तो फिल्म फेयर हो गया आपका, और ये आपका विजन हो गया आपका, हाँ दादा साहब फाल्के आपका 1999 में हो गया, ये आपका 2001 में हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। कौन सा अनुच्छेद है जो 32 के समान प्रावधान रखता है और रीट अधिकारिता से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो रीट के समान 32 के समान प्रावधान रखता है और रीट अधिकारिता से संबंधित है, यानी कि रीट अपन जो जारी करता है, ठीक है, उच्च न्यायालय, तो आपको बताना है कौन सा अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद है जो इसको ये देता है, शक्ति देता है, पावर देता है। अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 225 या फिर अनुच्छेद 226। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226 जो है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने का अधिकार देता है, ये अनुच्छेद 226। ठीक है, अनुच्छेद जो आपका है रीट क्षेत्राधिकार के उन सभी मामलों को विस्तारित करता है जब मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य कानूनी प्रावधान का भी उल्लंघन होता है, यानी कि मौलिक अधिकार के साथ जो भी आपके अधिकार है उनके साथ साथ जो भी आपका उल्लंघन होता है उनके साथ साथ ये आपका रीट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद जो आपका 226 है, ये आपका इसके समान ही है 32, अनुच्छेद 32 की तुलना में अधिक व्यापक है, जो केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक की सीमित है। जो आपको 32 तो ये आपको केवल मौलिक अधिकार तक संबंधित है, लेकिन ये रीट जारी करने बाकी के जो अधिकारों को उल्लंघन होगा उसमें ये आपका लागू होता है अनुच्छेद 226। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा। ठीक है, इन सभी ऑप्शन में आपको यह बताना है निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दीन बंधु मित्र या फिर सरोजनी नायडू। तो बताएं, सोच समझ के बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, दीन बंधु मित्र। ठीक है, तो ये जो नाटक है नील दर्पण, नील दर्पण जो आपका ये नाटक है नील दर्पण, ये आपका जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया, दीन बंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, तो ये 19वीं सदी में लिखा था, प्रसिद्ध बंगाली नाटक थे। ठीक है, उन्होंने 1860 1861 में नील दर्पण नाटक लिखा, जो बंगाल में 1860
1861 के बीच में लिखा, ठीक है। जो बंगाल में ब्रिटिश शासन के तहत नील उत्पादों की जो दुर्दशा हो रही थी उस टाइम पे, नील खेती थी, उसके जो विरोध में आपका इस प्रकार से लिखा गया था, ठीक है ना। तो उसमें सुधार लाने के लिए, शोषण को उजागर करने के लिए ये आपका इस प्रकार से इन्होंने नाटक लिखा, ठीक है ना। और नील विद्रोह जो है एक प्रकार का 1859 और 60 में आपका ये बंगाल में नील उत्पादों के खिलाफ आपके एक आंदोलन था, एक शोषण था, उसके खिलाफ लिखा गया था, ठीक है ना। और तो ये आपके बंगाल साहित्य के बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। तो आपको बताना है कि महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो महेंद्र वन जो आपका प्रथम थे, वर्मन प्रथम थे, आपको बताने कौन से राज्य के शासक थे। पांड्य, चोल, चालुक्य या फिर पल्लव। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन जो है प्रथम दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का शासक था, ठीक है, पल्लव राजवंश का शासक था। और 600 से लेके 320 ईस्वी में तक शासन किया इन्होंने। कला एंड वास्तुकला का इन्होंने संरक्षण किया, ठीक है, वास्तुकला का जो है संरक्षण किया। तो इसमें थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पेन बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे, इसमें ऐसी आ रही है। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पल्लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में खुला, ठीक है, स्थित है। भारत का पहला गोल्फ क्लब आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। शिमला, गुलमर्ग, मसूर या फिर कोलकाता। भारत का पहला गोल्फ क्लब रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब 1889 में आपका बना। कहाँ पे स्थापित हुआ? ये आपका कोलकाता में स्थापित हुआ, ठीक है। रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब ब्रिटिश द्वीप समूह के बाहर सबसे पुराना गोल्फ क्लब भी है ये आपका। ये ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश समुदाय की सेवा के लिए शुरू किया गया था। क्लब का समृद्ध इतिहास है, इसने वर्षों तक कई प्रसिद्ध गोल्फ टूर्नामेंट आपके आयोजित किए, ठीक है। तो ये गोल्फ लाने वाले कौन थे? ब्रिटिश से लेके आने वाले थे, ठीक है ना। और सबसे पहले जो आपका सबसे पहला गोल्फ क्लब आपको कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। टॉप 20 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भैया लठमार होली मुख्य रूप से कौन से राज्य में बनाई जाती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए। तो लठमार होली जो आपकी कहाँ पे बनाई जाती है? यूपी में बनाई जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये लठमार होली एक प्रकार का एक त्यौहार है जो होली के अवसर पर बनाया जाता है। बरसाना नंदगांव कस्बे में बनाया जाता है यूपी के। काफ़ी फेमस है ये कार्यक्रम। राधा कृष्ण के पौराणिक कथा पर आधारित है। इस कथा के अनुसार कृष्ण राधा के गांव में जाते हैं, उन्हें तथा उनकी सखियों को चढ़ाते हैं, जिससे महिलाएं उन्हें लाठिया से भगाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया। बताइए कि राज्य का दालों का जो राज्य है, दालों में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है भारत के अंदर, ठीक है। भारत के अंदर कौन सा राज्य है जो दालों में सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब या फिर बिहार। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एमपी। एमपी जो है दालों में सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य देश में दालों के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। एमपी में उगाई जाने वाली जो दालें हैं मुख्य तौर पे आपकी चने की दाल है, ठीक है, चने की, और अरहर, तुअर, मसूर और मूंग की दाल आपकी शामिल है। जलवायु जो इनके अनुकूल है, मिट्टी के प्रकार के कारण दालों की उत्पत्ति यहाँ पे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? आपको बताना था कि भैया भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब शुरू किया गया था इन सभी ऑप्शन में से। प्रोजेक्ट टाइगर आपका भारत में 1985, 1973, 1972 या फिर 1970। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ठीक है। 1973 इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत का पहला सरकार द्वारा 1 अप्रैल को आपका चलाया गया, 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। इससे पहले को इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आवासों में बंगाल बाघों एवं उनकी आबादी को सुनिश्चित करना था, ठीक है ना। तो ये आपका ये चलाया गया। इसके तहत राष्ट्रीय बाघ परीक्षण एनटीसी भी चलाया गया आपका। उसके बाद आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। बंगाल बाघों को संरक्षण इस प्रकार से आपका ये लागू किया गया था। टाइगर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आपको तो याद रखना है 1973 में आपका स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बीसीसीआई, आप क्रिकेट देखते हैं, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपको सभी को पता है। तो बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई, ठीक है।
तो बीसीसीआई का जो मुख्यालय अपना कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए मुंबई में स्थित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट का राष्ट्रीय शासी निकाय है। बीसीसीआई मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। मुंबई को भारत क्रिकेट की राजधानी रूप में जाना जाता है, जिसने कई महान क्रिकेटरों को जन्म दिया। ठीक है, बीसीसीआई का गठन 1928 में आपका हुआ, 1928 के अंदर। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से संबंध है, आईसीसी से आपका ये लिंक है, कनेक्टेड है। ठीक है, बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और ये क्रिकेट टीम का प्रबंधन करता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भैया आपको बताना है कि एक्टेरेस एक नाम से भी जानी जाती है कौन सी स्थिति है जिसके कारण आपकी त्वचा और आंखों का सफ़ेद भाग पीला हो जाता है। ठीक है, एक्टेरेस के नाम से जानी जाती है इस बीमारी को, एक्टेरेस बोलते हैं, और इसके कारण आपकी त्वचा व आंखों का रंग सफ़ेद से पीला हो जाता है। तो इस बीमारी को कौन सा बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन पीलिया। ठीक है, अपन लिख भी पीले कलर में रहे हैं, तो पीलिया इज द करेक्ट आंसर। पीलिया, ये क्या थोड़ा लिखा हूँ सही से नहीं आ रहा। ठीक है ना, पीलिया इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी है ना। तो बाकी बीमारियों के बारे में बात करें, जैसे कि इक्थियोसिस, ये किस प्रकार की बीमारी है। इक्थियोसिस ये एक प्रकार की त्वचा विकार से संबंधित है, जो शुष्क एंड रूखापन हो जाता है उससे संबंधित है आपकी ये। और एक्जिमा क्या है, एक्जिमा एक प्रकार की पुरानी सूजन जैसे त्वचा संबंधित है, ये भी एलर्जी चिड़चिड़ापन संबंधित है ये भी। ठीक है ना, और पेम्विगस ये क्या है आपकी, ये एक प्रकार की त्वचा संबंधित ही है ये भी। ठीक है, जैसे मुंह गले में जैसे प्रकार से फफोले वगैरह हो जाते हैं उससे संबंधित है आपकी। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव है जो सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है। मदाई उत्सव, छठ पूजा, विश्वकर्मा या फिर सोरठ। तो इसका होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। ठीक है, तो छठ पूजा मुख्य रूप से हिंदू त्यौहार है जो सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा समर्पित है। ठीक है, और ये आपका छठ पूजा सबसे ज़्यादा बिहार में बनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है आपका ये। ठीक है ना, तीसरी बात यह है कि भैया मदाई उत्सव कौन सा है, मदाई उत्सव क्या है। तो मदाई उत्सव एक प्रकार का मध्य प्रदेश की जो आपकी गोंड जनजाति है उनके द्वारा बनाया जाता है ये आपका मदाई जो आपका उत्सव है। ठीक है ना, एमपी से संबंधित है, एक प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो समृद्ध परंपरा और विरासत से संबंधित है। और विश्वकर्मा पूजा क्या है, विश्वकर्मा पूजा एक प्रकार का पूजा ब्रह्मांड के दिव्य वास्तुकार और शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है, जिसे भारत में कारीगरों, निर्माणकर्ताओं, शिल्पकार जैसे होते हैं कारीगर वगैरह उनके लिए बनाया जाता है उनका। सोरठ सभा क्या है, सोरठ सभा एक सांस्कृतिक सामाजिक सभा है जो मुख्य रूप से राजपूत समाज द्वारा जुड़ी है, विशेष रूप से गुजरात के सोराठ से संबंधित है। ठीक है, तो राजपूत जो समाज है, राजपूत समाज उनसे संबंधित आपकी है, मुख्य रूप से गुजरात से संबंधित है, गुजरात से। ठीक है ना, गुजरात से, थोड़ा सा इसमें लिखा हूँ ऐसे ही आ रहा है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि आपको बताना है भी चिटगांव शास्त्र का छापा चलाया गया था किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चलाया गया। रेस बिहारी बोस, बदल गुप्ता, हेमू कलानी या फिर सूर्य सेन। तो काफ़ी जानते हैं आप सूर्य सेन, काफ़ी फेमस मास्टर रहे हैं ये, तो इनके बारे में अपन जानते हैं ये कौन थे। चिटगांव शास्त्र का छापा 1930 में आपका हुआ था। ठीक है, और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कार्य था ये, जिसकी योजना सूर्य सेन द्वारा आपकी की गई थी। सूर्य सेन, मास्टर सूर्य सेन इनको बोलते हैं, इनकी मूवी बनी हुई है। तो मास्टर दा सूर्य सेन के नाम से जाने जाते हैं, बंगाल में भारतीय स्वतंत्रता के एक प्रमुख नेता थे। 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव में हुआ था, 1930 में चिटगांव में हुआ, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। अब ये कौन से कहाँ पे स्थित है, ये आपका ये स्थित बांग्लादेश में चला गया अभी आपको। ठीक है ना, तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ता है। आपको बताना है कि भैया कि भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड या टाँके का यूज किया जाता है। जल को रोकने के लिए यानी भराव के लिए, संचय के लिए कौन सा राज्य है जो टाँकों का या कुंड का यूज करता है। तो ऐसा राज्य आपको कौन सा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो ये राज्य है अपना राजस्थान। ठीक है, तो भारत में राजस्थान जल संचय के लिए कुंड व टाँके का उपयोग करता है। ये गोलाकार भूमिगत कुएं जो एक थाली में उल्टे कप के समान आकार की होती है। पश्चिम राजस्थान, थार रेगिस्तान के रेतीले भागों में, गुजरात कुछ भागों में पाया जाता है। टांके क्या होता है, टांके एक प्रकार का एक ढके हुए भूमिगत भंडार टैंक होते हैं जो उथले मैदान पर पाए बनाए जाते हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में पारंपरिक वर्षा जल संचय तकनीक है।
इनका उद्देश्य एक परिवार या परिवार के कुछ छोटे समूह को पानी पीने का प्रदान करना है। राजस्थान एक पारंपरिक जल संचय संरक्षण जोहड़ है जिसका उपयोग छतों पर एकत्रित वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो आभानेरी, आभानेरी जो आपकी कहाँ पे है, आभानेरी दौसा में है। ठीक है ना, आभानेरी जो है एक प्रसिद्ध चांद बावड़ी है। ठीक है, चांद बावड़ी है। और दूसरी क्या है, सीढ़ीनुमा कुआं राजस्थान में पारंपरिक जल संचय प्रणाली का एक उदाहरण है आभानेरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि 1307-1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र या फिर मैदुरु मदुरै? बताइए क्या इसका आंसर आपका होगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वारंगल। तो वारंगल क्या है, तो देखिए वारंगल जो है दक्षिण भारत में जो अलाउद्दीन खिलजी का, एक सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान था, दक्षिण अभियान पहला माना जाता है, जिसमें 1306-1307 में दिल्ली के संतरत शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति थे मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर को। ठीक है, मलिक काफूर को भेजा। ठीक है, जो राजा था राजा रामचंद्र की राजधानी देवगिरी में, राजा रामचंद्र, ये क्या थोड़ा सा लिखा हुआ ऐसे ही आ रहा है। ठीक है ना, राइटिंग मेरी सही है लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो देवगिरी पे शासन किया था। तो आपको तो याद रखना है कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो शासक हुआ, जो आपका हुआ था, यानी कि हमला हुआ था क्षेत्र में, अभियान था, वो वारंगल में था आपका। ठीक है ना, 1308 में हुआ था ये, 1308 में आपका हुआ वारंगल के अंदर। ठीक है, 1308 के बाद 1310 में हुआ, 1310 में हुआ आपका द्वार समुद्र में। ठीक है, उसके बाद 1311 पर हुआ आपका मदुरै में। ठीक है ना, ये तीनों जीता। सबसे पहले आपका वारंगल, फिर 1310, फिर 1311। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए कि ये 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल की भागीदारी दर सबसे अधिक है? ग्रामीण भारत में सबसे अधिक जो भागीदारी है महिलाओं की, कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण भारत में महिलाओं को कार्यबल भागीदारी सबसे ज़्यादा है, वो आपकी कितनी है? 47.04%। ठीक है, 2011 में भारत की महिला कार्यबल की भागीदारी 25.51% थी, जबकि पुरुषों की थी 53.26%। ठीक है, ग्रामीण भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर शहरी भारत की तुलना में, पुरुषों की तुलना में आपकी अधिक रही है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि भाई कौन सा राज्य रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भैया बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है, कौन सा पॉइंट है? तो पहले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको? पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है कि भैया सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, ये तो सही है पॉइंट आपका। ये न्याय संगत प्रगति के हैं क्या? ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं आपके, तो ये तो सही है आपका। वह देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वह सरकार के लिए नैतिक स्वरूप में बाध्यकारी है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों गलत है? वह न्याय संगत प्रगति के हैं, ये वाला पॉइंट गलत है। कैसे? न्याय संगत का मतलब क्या हुआ? न्याय संगत का मतलब ये हुआ कि भैया ये अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, न्याय संगत नहीं है ये। यानी कि ये न्याय संगत इसी कारण नहीं क्योंकि इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता। ठीक है, न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक है ना, किया जा सकता, इस कारण आपका ये पॉइंट गलत है। बाकी सारे पॉइंट सही है। इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है ये आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी इसको बोलते हैं अपन। और ये जो है आपके देश के अंदर शासन के दिशा निर्देशों जिनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये कानून के द्वारा, न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं कर सकते इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया शायद, 70 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति तत्व सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भूपाली एक मूवी है अमर भूपाली, क्वेश्चन आप कैसे बन सकते हैं, याद रखिए एसएससी के अंदर आया क्वेश्चन है आपका ये।
ये आपके एसएससी 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आपका याद रखिएगा, एसएससी 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोनों भाषाओं में एक साथ बनाई जा रही थी, उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गाना गाया था। ऐसा कौन सा सिंगर है जिन्होंने दोनों लैंग्वेज में गाना गाया भैया, दोनों लैंग्वेज में क्या करा, गाना गाया आपका। तो ये है आपके मन्ना डे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मन्ना डे इज द करेक्ट आंसर। एसएससी के एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है सारा। मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था। खो खो आपका एक गेम है, ठीक है, इस गेम को आपको बताना है मुख्य प्रदर्शनी के रूप में कौन से ओलंपिक गेम के दौरान इसको प्रदर्शित किया गया था। तो ये था आपका 1936 वाला जो गेम हुआ था, उसके अंदर प्रदर्शित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। आपको ये बताना है कि भैया मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। एफबी का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, इसका नाम चेंज हो गया मेटा। तो आपको बताना है दोनों ने मिलके भारत के अभियान, भारत के नए भारत के सपने जैसे अभियान किस वर्ष आपका शुरू किया। तो ये किया आपका 2023 में। कब किया, 2023 में शुरू किया नए भारत के सपने अभियान, जिसे अमृत पीढ़ी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। मेटा महिला विकास मंत्रालय द्वारा 8 जून 2024-23 को आपको लॉन्च किया गया। भारत में युवाओं को सशक्त बनाना, उनसे जुड़ना इस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण पॉइंट है। युवाओं को अपने सपनों को और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, युवाओं को उनके सपने पूरे करने में सहायता प्रदान करना इसका मोटिव है। तो ये क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं स्टूडेंट। 20 एमसीक्यू, यानी कि एक क्वेश्चन रिपीट था तो 19 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। टॉप 20 एमसीक्यू अपन ने कवर किए हैं। चलिए एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं भैया। 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता, वो था आपका भारत रत्न। कौन सा अनुच्छेद है जो अनुच्छेद 32 के समान है प्रावधान रखता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है, वो है आपका आर्टिकल 226। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा, ये है आपके दीनबंधु। ऑप्शन नंबर मित्र, ऑप्शन नंबर सी। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे, वो थे आपके पल्लव। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में आपका स्थित है, कोलकाता। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, एमपी है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में हुआ। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कौन सा आपका ये रोग है जिसके एक्टरेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण आपकी त्वचा और आंखों का रंग सफ़ेद का भाग पीला हो जाता है, ये आपका है पीलिया। निम्नलिखित में कौन सा उत्सव है सूर्य देवता और उनकी पत्नी ऊषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है, ये आपकी है छठ पूजा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चिटगांव शास्त्र का छापा चलाया गया था, ये था आपका सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल 1930 में। भारत के किस राज्य में जल संचय के लिए कुंड व टांकों का यूज किया जाता है, यह है राजस्थान। 1307-1308 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान शुरू करा कहाँ पे, वारंगल। ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के किस राज्य में महिला भागीदारी ज़्यादा है, तो ये है आपकी है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा है जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही नहीं है, क्योंकि ये न्याय संगत प्रकृति के हैं, यानी कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये वाला पॉइंट आपका गलत है। 1952 में किसने अमर भूपाली एक मूवी थी जिसमें आवाज़ दी, दोनों भाषाओं में गाना गाया, बंगाली और मराठी दोनों में, तो ये आपके मन्ना डे है। मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया, ये था आपका 1936 में। मेटा और महिला मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया आपका 2023 में। तो ये क्लास आपकी पूरी हो चुकी है, रिवीजन भी आपको करा दिया है। क्लास सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइए क्लास अभी कैसी लगी है। अगर इस प्रकार की क्लासेस देखनी है तो इस चैनल को आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको यहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बाय।